फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है पूछकर की नहीं जाती। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है, झूम उठो देशवासियों गणतंत्र दिवस आया है। देख रहे सभी दर्शकों का आज के विशेष कार्यक्रम गणतंत्र दिवस पर कवि गोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री जगदीश नारायण जी, जो कि एक कवि हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही एक और महान हस्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री कुमार बासु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक कवि भी हैं, साथ ही एक बेहतरीन चित्रकार भी हैं। कार्यक्रम शुरू करेंगे, हम बहुत सारी कविताएं आपसे सुनेंगे और आज का जो हमारा विषय है गणतंत्र दिवस, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन संक्षिप्त में जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। सबसे पहले जगदीश राय सर। मैं आप लोगों का जाना पहचाना और लगभग 40 वर्षों से आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़ा हुआ, हिंदी साहित्य कला परिषद से जुड़ा हुआ, संप्रति मैं इस समय हिंदी साहित्य कला परिषद का साहित्य सचिव हूँ। अपना परिचय जो है वो ये कि हिंदी साहित्य कला परिषद के माध्यम से और हिंदी दिवस के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर के जितने भी हमारे छात्र हैं उनके मन में हिंदी के प्रति प्रेम जागृत करना, ये हमारा लक्ष्य है। बासु कुमार जी, अब आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं एक चित्रकार हूँ, रंगकर्मी हूँ, स्टेज आर्टिस्ट हूँ, कवि हूँ। ये 3 क्षेत्रों में मेरा अपना परिचय है और मैं इस पे ज़्यादा काम करता हूँ। और अभी मैं कविताओं का संकलन हमारी अभी निकलने की है, तो ये एक छोटी सी परिचय है। आप दोनों जो कवि आज यहाँ पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मौजूद हैं, तो गणतंत्र दिवस के बारे में हम जानना चाहेंगे और उसके बाद हम आपकी कविताएं सुनेंगे। गणतंत्र दिवस हमको यह बताने के लिए आता है कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, हमारी धरती, हमारा आकाश, हमारी हवा स्वतंत्र हो गई, हम अब किसी के गुलाम नहीं रहे। लेकिन जो संविधान मिला हमको 26 जनवरी 1950 को, जिसके कहते हैं कि शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके चरणों में हमें नमन करने के लिए आज दिल करता है। घर घर के लिए कानून बना के दिया गया, मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात कही गई। इस संविधान में हमको मौलिक अधिकार दिया गया है, जो बहुत बड़ी बात है। सर ने जैसा किया, मैं उसी को थोड़ा से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि जो आज जो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअली गणतंत्र दिवस है क्या, क्यों मना, इसकी खास बात क्या है। कि गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 को ही पहला भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसी की याद में ताज़ा करने के लिए जो है 26 जनवरी 1950 को जो है ये संविधान लागू किया गया था। और ये खास बात है गणतंत्र दिवस की बात। चलिए मैं अपनी सौरेज कविता पे आता हूँ। बिस्मिल के हुंकार से हिली हुकूमत ब्रितानी थी, गूंजा रंग दे बसंती हिली सियासत ब्रितानी थी। फिरंगियों ने किए कितनों पर जो जुल्म ढाई थी, हुई तब सन 57 की जंगे आजादी की लड़ाई थी। देश भर में विद्रोह हुआ इनकलाब का नारा था, जेल भरो आंदोलन भारत छोड़ो का नारा था। सजाए काला पानी क्रांति वीरों से भी आबाद सेलुलर, लाए गए यहाँ पंडित परमानंद वीर विनायक सावरकर। काल कोठरी के अंधियारे और जंजीरों के वे हवाले, डंडा बेड़ियों में जकड़े बासी दाल भूसी रोटी के निवाले। सन 1942 में जब हुआ कब्जा यहाँ जापानियों का, लूट पाट बलात्कार करे जो सैनिक यहाँ जापानियों का, क्रूरता का ऐसा तांडव न देखा था यहाँ जापानियों का। डरे सहमे जी रहे थे यातनाओं में यहाँ जापानियों का। दहशत गर्दी का आलम और गोलियों की बौछार, बच्चे बूढ़े औरतें छिपी बिता रहे थे दिन गुजार। सभी का है यही आलम, हो रहे थे सभी शिकार, यातनाओं में जकड़ी थी हृदय वेदना की चित्कार।
शहीदों की गाथा लिखी गई संघर्षों के संस्कारों से शंखनाद हुआ कौम का गूंज उठा आसमान उंकारों से। तब देश मुक्त हुआ 1947 को गुलामी की जंजीरों से लहराया भारत की आज़ादी तिरंगे की लहरों से। आओ सब मिलकर गाए विजय गौरव विजय गान, स्वप्न साकार पुलकित हृदय एक स्वर एक गान। नमन नमन शहीदों की जमी श्री विजयपुरम अभिमान, करो अब ये जय घोष यहाँ श्री विजयपुरम अंडमान। बहुत खूबसूरत, बहुत। एक और रचना है जो मैं उस पर लिखा हूं, वंदे मातरम। जी। मातरम वंदे मातरम, शहीदों की शहादत है वंदे मातरम, शहीदों की इबादत है वंदे मातरम। ये द्वीप है काला पानी, काला जल काला पानी, जंगल जंगल लाल लाल, बस्ती बस्ती रंग गुलाल। खून से जुनून से आजादी के दीवाने हैं, माटी माटी से सने केसरिया अफसाने हैं। मातरम वंदे मातरम। जेल जेल खेल करते, जेल जेल खेल करते, बेड़ियों संग मेल करते, काल कोठरी गीत गाते, फांसी फंदा चूम चूमते, झुंड झुंड चल रहे आजादी के मस्ताने हैं। माटी माटी से सने केसरिया अफसाने हैं। रंग भेद का मलाल नहीं, रंग भेद का मलाल नहीं, जाति धर्म का ख्याल नहीं, कोई भाषा का सवाल नहीं, ऊंच नीच का बवाल नहीं, मजहब नहीं सब आजादी के परवाने हैं। माटी माटी से सने केसरिया अफसाने हैं। अब थोड़ी सी हम अपने इन द्वीपों की बात पे ले रहे हैं कि छोटे छोटे द्वीप माला, छोटे छोटे द्वीप माला, सपनीले है नीले नीले, सीप कौड़ी पन्ना मूंगा नारियल सुपारी केले, एक सुर में गाते सब आजादी के ताराने हैं। माटी माटी से सने केसरिया अफसाने हैं। अब देखिए चारों तरफ सागर है, बीच में हमारे द्वीप हैं, तो उस पर मैं लिखा है कि झिलमिलाते पीले रेत लहरे, झिलमिलाते पीले रेत लहरे, चुलबुलाते मछलियां कहीं गहरे, झिलमिलाते पीले रेत लहरे, चुलबुलाते मछलियां कहीं गहरे। गाथा कहती कैदियों के तीरे, इनकलाबी वे बहुतेरे चेहरे, बना ऐसे हाथों से आजादी के आशियाने हैं। माटी माटी से सने केसरिया अफसाने हैं, माटी माटी से सने केसरिया अफसाने हैं। बहुत खूब सर, बहुत खूब। बासु जी के वंदे मातरम जो कविता है, इसके बाद जगदीश जी आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा गणतंत्र का। जी। यह महान गणतंत्र जो है हमें मिला है, तो इसका स्वागत भी तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी संबंध में मैंने कविता लिखी है। भव्य गणतंत्र का स्वागतम स्वागतम, भव्य गणतंत्र का स्वागतम स्वागतम, नव्यतम दिव्यतम श्रेष्ठतम भारतम। भव्य गणतंत्र का स्वागतम स्वागतम, नव्यतम दिव्यतम श्रेष्ठतम भारतम। अनगिनत क्यारियां अनगिनत फूल हैं, सबकी अपनी महक रंग है रूप है। बहुत अच्छे। एक ही हार में सब समाये हुए, अपनी पहचान लेकिन बनाए हुए। बहुत अच्छे, बहुत अध खिले कुछ तो हैं खिलखिलाते हुए, पर सभी कह रहे स्वागतम स्वागतम। भव्य गणतंत्र का स्वागतम स्वागतम, नव्यतम दिव्यतम श्रेष्ठतम भारतम। भव्य गणतंत्र का स्वागतम स्वागतम। और गणतंत्र पर ही मेरी दूसरी रचना है कि आखिर गणतंत्र ने हमको दिया क्या। गणतंत्र को हमने एक जीवित दिव्यतम व्यक्तित्व के रूप में मैंने प्रस्तुत किया है। गणतंत्र जड़ नहीं है, चेतन है। तो यह महान गणतंत्र की जिसने भारत मां का मान बढ़ा, यह महान गणतंत्र की जिससे भारत मां का मान बढ़ा, और यह महान गणतंत्र की जिससे लोकतंत्र सम्मान बढ़ा। यह महान गणतंत्र की जिससे भारत मां का मान बढ़ा, यह महान गणतंत्र की जिससे संविधान वरदान दिया।
यह महान गणतंत्र की जिसने संविधान वरदान दिया, राजनीति शासक शासित जन जन को एक विधान दिया, राजनीति शासक शासित जन जन को एक विधान दिया। यह महान गणतंत्र की जिसने संविधान वरदान दिया, अधिकार और कर्तव्यों की सीमा रेखा निर्धारित की, अधिकार और कर्तव्यों की सीमा रेखा निर्धारित की, शोषित वनवासी दलित अल्पसंख्यक सीमा निर्धारित की, शोषित वनवासी दलित अल्पसंख्यक सीमा परिभाषित की। यह महान गणतंत्र कि जिसने जनगण मन को मान दिया, यह महान गणतंत्र कि जिसने जनगण मन को मान दिया, और विश्व मंच पर भारत देश को एक नई पहचान दिया। यह महान गणतंत्र कि जिसने जनगण मन को मान दिया, और विश्व मंच पर भारत देश को एक नई पहचान दिया। तो कश्यप ऋषि की पुण्य भूमि हर्षित डल झील थिरकती है, कश्यप ऋषि की पुण्य भूमि हर्षित डल झील थिरकती है, धीरे धीरे धरा स्वर्ग वाली तस्वीर निखरती है, धीरे धीरे धरा स्वर्ग वाली तस्वीर निखरती है। गणतंत्र दिवस पर भारतीय गणतंत्र मुखर हो जाता है, गणतंत्र दिवस पर भारतीय गणतंत्र मुखर हो जाता है, और महाशक्ति संपन्न देश का रूप निखर कर आता है, महाशक्ति संपन्न देश का रूप निखर कर आता है। जल थल नभ सेनाओं का करतब संस्कृतियों की झांकी, जल थल नभ सेनाओं का करतब संस्कृतियों की सुंदर झांकी, और भारत माता बांध रही उनकी कलाइयों पर राखी, भारत माता बांध रही उनकी कलाइयों पर राखी। तो यह महान गणतंत्र पुरातन लोकतंत्र रखवाला है, यह महान गणतंत्र पुरातन लोकतंत्र रखवाला है, यह महान गणतंत्र पुरातन लोकतंत्र रखवाला है। सत्यम शिवम सुंदरम भारत देश निखरने वाला है, सत्यम शिवम सुंदरम भारत देश निखरने वाला है। तो ये हमारी कल्पना थी नहीं, बहुत कि सुंदर, बहुत सुंदर, जो हमारा बहुत अच्छी कविता है। गणतंत्र है यह हमको क्या दिया और हम कहाँ जाएंगे, आपने बहुत और विस्तार से कितना इसको आगे लिया है, जाएंगे। बिल्कुल। इसने एक सपना दिया है हमें, और इसी सपने को तो जीने के लिए हम नई पीढ़ी को बताने के लिए यहाँ दूरदर्शन मंच पर आए हैं, कि हमारी नई पीढ़ी जाने कि हमें क्या करना है आगे, और गणतंत्र ने हमें क्या दिया। जी जी, दिया है उसने, तो जो देता है ना वो महान होता है, लेकिन उसने जो दिया है उसे हमें अपने जीवन में जीना है, जिएंगे तो भारत को महान बनाएंगे। जगदीश जी, आपने जो है अपनी कविता के माध्यम से बहुत भव्य तरीके से जो है गणतंत्र दिवस का स्वागत किया है। बहुत खूब, बहुत खूब। बासु जी, अब ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह की कविताएं लिखते हैं या फिर लिखना पसंद करते हैं? देखिए, मैं छंदों में नहीं लिखता हूँ कविता। नई धारा, नई कविता की धारा है, जो मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, सर्वश्रेष्ठ सक्सेना, इन लोगों की जो परंपरा, उसी परंपरा में मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसी तरह की मैं कविताएं लिखता हूँ। कुछ सुना दी। कि सोच बदलना इतना आसान है क्या, सोच बदलना इतना आसान है क्या, भैंस के आगे नहीं सोच के आगे बीन बजाना इतना आसान है क्या। सोच बदलना इतना आसान है क्या, भैंस के आगे नहीं सोच के आगे बीन बजाना इतना आसान है क्या। ये इतिहास के वो सड़े गले शिकवे हैं, ये इतिहास के वे सड़े गले शिकवे हैं जो आजादी के परचम में चिपके पैबंद हैं। ये इतिहास के वो सड़े गले शिकवे हैं जो आजादी के परचम में चिपके पैबंद है। ये वो शिकायत है जिसकी कोई भाषा ही नहीं, ये वो शिकायत है जिसकी कोई भाषा ही नहीं। इन्हें किसकी खोज है जिन्हें कोई जानता ही नहीं। सोच लो गर सोच है, सोच लो गर सोच है तो सोच सोच है। सोच लो गर सोच है तो सोच सोच है। सोच किसी के वश में कहां और सोच में हद कहां। सोच किसी के वश में कहां और सोच में हद कहां। सोच नीची भी हो सकती है और सोच ऊंची भी हो सकती है। सोच नीची भी हो सकती है, सोच ऊंची भी हो सकती है। ऊंची और नीची सोच में सदियों से द्वंद्व चलती रही है।
ताकि उनका वर्चस्व कायम रह सके और आदमी अपनी अस्मिता की तलाश में ठुंड भर रह सके। जब उंगलियां खुद से अजनबी लगने लगी, जब उंगलियां खुद से अजनबी लगने लगे, बिना किसी बात के शब्द यतीम होने लगे और स्वाभिमान पीकदान के पेट में मुंह घुसेड़े विजय उत्सव मनाए, बड़ा अजीब सा लगता है ना सुनना? मुझे भी लगता है। सवाल ये नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, सवाल ये है कि भीतर क्या हो रहा है। बहुत खूब, बहुत। सवाल ये नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, सवाल ये है कि भीतर क्या हो रहा है। क्या हम सिर्फ इसलिए धैर्य से हैं कि अंधकार से भरा शहर, कि दुविधाओं से घिरे लोग, कि मरे व मरे हुए लोग लिबास की तरह हैंगर में टंगे हुए कहे यह प्रगति है? मुझे स्वीकार नहीं ऐसी प्रगतिशीलता, मुझे स्वीकार नहीं ऐसी प्रगतिशीलता, मुझे स्वीकार नहीं ऐसे गुलाम सपनों के साथ जीना, मुझे स्वीकार नहीं मौलिकता का निष्क्रिय हो जाना, मुझे स्वीकार नहीं नमक को नमक ना कहना, मुझे स्वीकार नहीं रास्ता नाहक रास्ता हो यात्रा ना हो। क्या चाहते हो तुम? प्रदूषित प्रगति या सीधा सरल परिवर्तन या कुछ नहीं या सब कुछ? क्या चाहते हो तुम? प्रदूषित प्रगति या सीधा सरल परिवर्तन या कुछ नहीं या सब कुछ? कुछ तो बोलो। छोड़ो, कुछ ना बोलो। कमबख्त सोचते बहुत है हम लोग, सोच बदलना इतना आसान है क्या? बहुत बहुत सोच बदलना इतना आसान है क्या? जी जगदीश जी, अब आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? अभी बासु कुमार जी ने कहा कि सोच बदलना इतना आसान नहीं है। तो ये जो गणतंत्र दिवस है, ये हमारी सोच बदलने के लिए ही आता है। और गणतंत्र दिवस की जो इच्छा है सोच बदलने वाली, वो उस पर मैंने कविता लिखी है कि भारत की धरती पर बार बार आऊंगा, भारत की धरती पर बार बार आऊंगा, संविधान लोकतंत्र को मैं सजाऊंगा। भारत की धरती पर बार बार आऊंगा, संविधान लोकतंत्र को मैं सजाऊंगा, सामाजिक न्याय की धुन भी बजाकर मैं सच्चे जनसेवक को शिखर पर बिठाऊंगा। तो भारत की धरती पर बार बार आऊंगा, संविधान लोकतंत्र को मैं सजाऊंगा, और सामाजिक न्याय की धुन भी बजाकर मैं सच्चे जनसेवक को शिखर पर बिठाऊंगा। और कूड़े कबाड़ भ्रष्ट तंत्र की बिसात बिछी, कूड़े कबाड़ भ्रष्ट तंत्र की विसात बिछी, आतंकी देशद्रोही लंका जलाऊंगा, आतंकी देशद्रोही लंका जलाऊंगा। और जनता के पौरुष स्वदेशी स्वावलंबन से, जनता के पौरुष स्वदेशी स्वावलंबन से भारत को सोने की चिड़िया बनाऊंगा। जनता के पौरुष स्वदेशी स्वावलंबन से भारत को सोने की चिड़िया बनाऊंगा। और भारत की धरती पर बार बार आऊंगा, भारत की धरती पर बार बार आऊंगा। मौलिक अधिकारों की रक्षा है राजधर्म, मनमाने कदमों पर रोक भी लगाऊंगा। और सदियों से शोषित जो वंचित अधिकारों से, सदियों से शोषित जो वंचित अधिकारों से, उनका आसमान मैं उनको दिलाऊंगा। सदियों से शोषित जो वंचित अधिकारों से, उनका आसमान मैं उनको दिलाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मूक जन की वाणी दिव्यांगों का अंग में, मूक जन की वाणी दिव्यांगों का अंग में, कंधा दे अपना मैं चलना सिखाऊंगा, कंधा दे अपना मैं चलना सिखाऊंगा। बुझे हुए चूल्हों तक भोजन उपहार ले, बुझे हुए चूल्हों तक भोजन उपहार ले, हाथों से अपने मैं उनको खिलाऊंगा। बुझे हुए चूल्हों तक
भोजन उपहार ले, हाथों से अपने मैं उनको खिलाऊंगा। युवा शक्ति कौशल से, नित्य नई खोजों से, युवा शक्ति कौशल से, नित्य नई खोजों से, और निर्यात अर्थनीति भव्यतम बनाऊंगा। निर्यात अर्थनीति भव्यतम बनाऊंगा। युवा शक्ति कौशल से, नित्य नई खोजों से, निर्यात अर्थनीति भव्यतम बनाऊंगा। चांद सितारों से आगे भी एक दुनिया है, चांद सितारों से भी आगे एक दुनिया है, और एक नया भारत वहां पर बसाऊंगा। एक नया भारत वहां, ये हमारे गणतंत्र की सोच है। चांद सितारों से भी आगे एक दुनिया है और वहां मैं भारत को, एक नया भारत बसाऊंगा उस दुनिया में। तो गरिमामय पृष्ठों पर धूल जमी सदियों से, गरिमामय पृष्ठों पर धूल जमी सदियों से, पोछ उसे चमका कर सत्य को दिखाऊंगा। गरिमामय पृष्ठों पर धूल जमी सदियों से, पोछ उसे चमका कर सत्य को दिखाऊंगा। और भारतीय संस्कृति का चिंतन अनादि है, भारतीय संस्कृति का चिंतन अनादि है, और विश्व गुरु बन के मैं विश्व को दिखाऊंगा। भारतीय संस्कृति का चिंतन अनादि है, और विश्व गुरु बन के मैं विश्व को दिखाऊंगा। ये हमारे गणतंत्र का चिंतन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब सर, बहुत खूब। बासु जी, आपने पिछली जो कविताएं सुनाई थी सोच के ऊपर, जी जी, अब आगे आप क्या सुनाना चाहेंगे? इन्होंने गणतंत्र दिवस की एक यात्रा बताई, तो मैं जो एक्चुअली मेरी जो कविताएं हैं वो ज्यादा सामाजिक और सटायर है, ठीक है, और उसमें मैं ज्यादा लिखता हूँ। तो ये समाज में कैसे हम, एक व्यक्ति कैसे यात्रा करता है, कैसे अपने अंतर्मन, उस यात्रा के बारे में मैंने लिखा हूं कि शब्द है कितना सरल, शब्द है कितना सरल, परंतु शब्द की यात्रा पेचीदा। शब्द है कितना सरल, परंतु शब्द की यात्रा पेचीदा, जिसे समझने के लिए भाषा और उच्चारण दोनों का सही होना जरूरी है। इसे समझने के लिए भाषा और उच्चारण दोनों का सही होना जरूरी है। बेहद जरूरी है उनके आपस की गर्मजोशी को महसूस करना। बेहद जरूरी है उनके आपस के गर्मजोशी को महसूस करना। कच्चे रास्ते पक्के रास्ते के मध्य संतुलन की सहजता को समझना। कच्चे रास्ते और पक्के रास्ते की सहजता को, मध्य संतुलन की सहजता को समझना। जैसे यात्रा का आरंभ टेढ़ा मेढ़ा या सीधा और सपाट, जैसे यात्रा का आरंभ टेढ़ा मेढ़ा या सीधा और सपाट, या सीधी नाक की दिशा में या पहाड़ी पगडंडी का जंगल में चुप्पे से चलना। जैसे यात्रा का आरंभ टेढ़ा मेढ़ा या सीधा और सपाट, या सीधी नाक की दिशा में या पहाड़ी पगडंडी का जंगल में चुप्पे से चलना। जैसे पत्थर की अनगिनत परतों में गुत्थम गुत्थी होती रेखाएं, मानो युद्ध के लिए तत्परता दिखाना। जैसे साइकिल के पैडल और पैरों की थकान, ये दोनों की मौन जिद दहलीज तक थामे रहना। जैसे पत्थर की अनगिनत परतों में गुत्थम गुत्थी होती रेखाएं, मानो युद्ध के लिए तत्परता दिखाना। जैसे साइकिल के पैडल और पैरों की थकान, या दोनों की मौन जिद दहलीज तक थामे रहना। जैसे कागज की नाव का बरसाती नाले से उलझना। जैसे कागज की नाव का बरसाती नाले से उलझना, किसी किनारे पर अटके या प्रवाह में ठहराव का होना। जैसे कागज की नाव का बरसाती नाले से उलझना, किसी किनारे पर अटके या प्रवाह में ठहराव का होना। जैसे तावे की उंगली पर फूली हुई रोटी से भूख पर छिड़काव का होना। देखिए, मैं इसमें कई बिंबों को मैं इसमें लेके आ रहा हूं। जैसे तावे की उंगली पर फूली हुई रोटी से भूख पर छिड़काव का होना। जैसे मकड़े जाल के भीतर, जैसे मकड़ जाल के भीतर किसी कीट की मृत्यु पथ पर परिक्रमण करना। जैसे पृथ्वी की संघर्षमय यंत्र यात्रा या खोक के भीतर सृष्टिकाल का सृजन। ये यात्रा है। शब्द है कितना सरल, परंतु शब्द की यात्रा पेचीदा है। बहुत खूब, बहुत खूब। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्राएं और इन कविताओं की यात्राएं यूं ही चलता रहे
और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जगदीश जी, बासु जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और अपनी कविताओं के माध्यम से हमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत प्रेरणा मिली है। आजकल के युवाओं को, बच्चों को बहुत कुछ आपने इतने कम समय में जो समा बांधी है और आपके जो शब्द थे, जो विचार थे, बहुत खूब सराहनीय है। इसके लिए दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को, जो देखने वाले दर्शक है, उनको भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। दर्शकों, आधे घंटे में इस कार्यक्रम को समेटना बहुत ही मुश्किल है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और स्वागत कर लिया है, सोच विचार के ऊपर बात कर लिया है, साथ ही यात्रा के ऊपर बहुत खूब कविताएं थी। उम्मीद करते हैं कि हम जगदीश जी से, बासु जी से आगे और मुलाकात करेंगे। इस विशेष अंक में बस इतना ही। धन्यवाद।